नमस्ते दोस्तों, आपका नागपुर हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अमित गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के पॉडकास्ट का टॉपिक है सोराइसिस। क्या सोराइसिस की समस्या का समाधान है? क्या इस समस्या को हल किया जा सकता है? आज हम यहाँ पर आपके लिए आए हैं ताकि हम आपकी मदद कर सके इस जटिल समस्या से बाहर निकलने में। आज के हमारे खास मेहमान डॉक्टर जयेश मुखी सर हैं। जयेश मुखी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। जयेश मुखी सर चर्म रोग विशेषज्ञ डर्मेटोलॉजिस्ट, ये विभाग प्रमुख है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल और हमारे दर्शकों को दिया। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आप हमें प्लीज समझाइए कि ये सोराइसिस क्या होता है, इसके बारे में बताइए, और क्या यह सभी को हो सकता है? डॉक्टर अमित जी, सोरियासिस एक प्रकार की चर्म रोग बीमारी है, स्किन डिजीज है। इसमें इन्फ्लेमेशन शरीर में बढ़ जाता है। तो इन्फ्लेमेशन बढ़ने की वजह से ही जैसे शरीर में चकत्ते आते हैं कुछ जगह पे, खासकर जहाँ एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ बॉडी जो बोलते हैं, लेग्स पे, हाथों पे, बैक में, कभी कभी स्कैल्प में, और उसमें डैंड्रफ सरी का डेड स्किन जमा होता है, क्योंकि स्किन का जो ग्रोथ है, मल्टीप्लिकेशन वो फास्ट होता है। तो सोरियासिस लेकिन सभी को हो सकता है, चाहे बच्चा रहा, बूढ़ा रहा, सोरियासिस टॉप टू बॉटम सभी को हो सकता है। ऐसे चकत्ते आ जाते हैं, चमड़ियां निकलती हैं, पपड़ियां निकलती हैं, जी हाँ, और ऐसा रफ सरफेस डैंड्रफ सरी का स्किन पर्टिकुलरली उस पार्ट पे निकलता है जहाँ ट्रॉमा प्रोन एरिया बोलते हैं हम लोग, जैसे एल्बोज है, नीज है, एक्सटेंसर एरिया है, लंबोसैक्रल एरिया है, स्कैल्प है। दिस आर द कॉमन साइट्स। स्कल वगैरह में, सर में वगैरह में भी हो सकता है। स्कैल्प में भी होता है। यस सर। सर, ये प्लीज बताइए हमें कि सोराइसिस का कारण क्या है, द कॉजेस ऑफ सोराइसिस। कॉजेस ऑफ सोरियासिस, तो अमित जी, सोरियासिस का बेसिक मुख्य कारण है कि एक तो कुछ केसेस में अनुवांशिक होता है, जेनेटिक, जैसे 10 से 20% जेनेटिक जहां हमने देखा है। उसके अलावा अपनी इम्यूनिटी कम होना, बॉडी की इम्यूनिटी कम होना, तो पर्टिकुलरली कुछ पार्ट में सोरियासिस का जो स्किन का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, नॉर्मली कैसा है, स्किन 28 दिन में शेड ऑफ होती है अपनी सभी की, और डेड स्किन शेड ऑफ होती है, फिर न्यू स्किन आती है। पर सोरियासिस में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फास्ट, 28 दिन की चमड़ी आपकी 4 दिन में तैयार होती है, 4 डेज। तो इतना फास्ट रैपिड जब स्किन का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो वहां चमड़ी का कोटिंग लेयर पे लेयर तैयार हो जाता है, जो रेडिश रहता है पहले, और रेडिश रहने के बाद में धीरे धीरे वो व्हाइटिश हो जाता है, और फिर ब्लैक हो जाता है, जैसे धीरे धीरे ग्रेजुअली क्रोनिक सोरियासिस में। और एक्यूट में चमड़ी का लेयर, जैसे डैंड्रफ सरी का फास्ट स्किन निकलता है और रेड रहता है जी। मतलब चमड़ी से अपने आप निकलना ये 28 डेज में कंप्लीट होता है। मगर सोराइसिस के पेशेंट को बहुत फास्ट हो जाती है। यस, तो यहाँ इम्यूनिटी कंट्रोल नहीं है, अपनी स्किन के एपिडर्मिस में जो ऊपर की लेयर है, सुपरफिशियल लेयर, वहाँ कंट्रोल ना होने का, इम्यूनिटी कम होने से, कंट्रोल ना होने से, कुछ बॉडी में ऐसे अपने जो मैकेनिज्म है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, और वो डेड स्किन तैयार होती रहती है फास्ट। डॉक्टर साहब, अब हमें बताइए कि इससे बचने के उपाय क्या है? व्हाट द मेजर कैन बी टेक टू प्रिवेंट सोराइसिस? मेजर टू प्रिवेंट मींस बेसिकली, अब जैसे हमको इम्यूनिटी अपनी अच्छी रखनी है, तो इम्यूनिटी के लिए पूरा बैलेंस डाइट, मेंटल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, सब हेल्थ अपने को, हेल्थ इम्यूनिटी के लिए सबकी जरूरत है। अभी स्टार्ट विद जैसे अपना खान पान, डाइट, तो डाइट हेल्दी रहा, हेल्थी लाइफस्टाइल रही अपनी, टाइम टू टाइम अपना खाना, भोजन, टाइम टू टाइम उठना, सोना, तो दिस ऑल अफेक्ट्स योर इम्यूनिटी। तो अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी बेसिक केयर, जैसे सीजनल वेरिएशन बहुत होता है, तो ठंड में पर्टिकुलरली केयर करना है हमें, खासकर हमारे यहाँ एक्सट्रीम ठंड होता है, तो मॉइस्चराइजर्स का यूज अच्छी तरह, इमोलियंट्स जैसे वैसलीन है, निविया है, नॉर्मल प्रोडक्ट्स है, ऐसे ड्रग जैसे इमोलियंट्स में जैसे सॉफ्ट पैराफिन जो स्किन को सॉफ्ट रखते हैं, तो इसका एप्लीकेशन रिपीटेड लगाना है। और जैसे ट्रॉमा नहीं होना चाहिए, तो आपको मार से बचना है, कोई अननेसेसरी ट्रॉमेटिक हो रहा है तो वहाँ सोरियासिस का बढ़ने का चांस है। जैसे प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी कम होती है, तो कभी कभी फीमेल्स को उस समय में सोरियासिस हो सकता है, जो क्यूरेबल होता है, जो वंस वो इम्यूनिटी उनकी वापस रिगेन होती है। फिर अल्कोहल है, स्ट्रेस है, ऑपरेटिव सर्जरी से, तो वहाँ स्ट्रेस नहीं लेना, तो ये सोरियासिस बढ़ता है। जी जी सर, व्हाट इज द करेक्ट ट्रीटमेंट फॉर दिस सोराइसिस? यस, नाउ सोरियासिस डिफरेंट पार्ट, मैंने बोला कि बॉडी पार्ट, स्कैल्प से लेके नेल तक कहीं भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन अमित जी, सोरियासिस को अपने को टॉपिकल पहले लगाने का, टॉपिकल, जैसे मैंने इमोलियंस बोला, इमोलियंस के अलावा जब कंट्रोल नहीं होता है, बॉडी का इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ है, तो हम टॉपिकल स्टीरॉइड्स देते हैं, टॉपिकल इमोलियंस के साथ जो लगाया जा सकता है। कुछ इचिंग वगैरह है, टैबलेट सेट्रिजिन, कुछ कैप्सूल ओरली देते हैं, जिससे थोड़ा सा विटामिन D3 देते हैं पर्टिकुलरली।
जैसे सनलाइट थेरेपी इंपॉर्टेंट है, आगे हम ट्रीटमेंट में सनलाइट पे थेरेपी पे विचार करेंगे, अल्ट्रावायलेट पे। तो बोलने का मतलब है कि सनलाइट भी मिले, प्रॉपर त्वचा का मॉइस्चराइजिंग ख्याल रखा जाए, साबुन का सोप का यूज कम से कम, या पीएच बैलेंस सोप, जैसे 4.2 to 6 स्किन का पीएच होता है तो 5.5 एवरेज है, तो सोप के बजाय या तो बॉडी वॉश यूज करें, ज्यादा बेहतर है वो, ताकि स्किन का नॉर्मल मॉइस्चराइजर को रिटेन रखता है ये। तो इसके अलावा अपन फिर टॉपिकल थेरेपी से नहीं मैनेज होता है, और वेराइटी मॉडरेट टू सीवियर वेराइटी, सोरियासिस में कहता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, 3 वेरिएंट। माइल्ड में टॉपिकल क्रीम से इमोलिएंट्स ही कम हो जाता है, कंट्रोल में रहता है और मेंटेन रहता है। मॉडरेट टू सीवियर में अपने को ध्यान देना पड़ता है कि जैसे अब टॉपिकल जो लगाने का अलावा ओरल सिस्टमिक ड्रग्स है, मिथोट्रिक्सेड है, एंटीफोलेट ड्रग है, एंटी कैंसर ड्रग बोला जाता है, जो काफी लोगों को गूगल पे या हाफ नॉलेज होने की वजह से वो भ्रमित हो जाते हैं कि डॉक्टर ने हमें एंटी कैंसर ड्रग क्यों दिया, जबकि एक ही दवाई के कई अलग अलग उपयोग होते हैं। ये जैसे सोरियासिस में और भी दूसरी स्किन डिजीज में मिथोट्रिक्सेड यूज होता है, और जो भी वीकली थेरेपी होता है, और प्रॉपर डॉक्टर प्रॉपर गाइडेंस से अगर लिया जाए तो देयर इज नो हार्म, बिकॉज डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट कराते हैं, लिवर टेस्ट कराते हैं, ताकि उसका दुष्परिणाम कुछ है तो वो तुरंत पकड़ में आता है, या ड्रग का मिनिमाइज डोज कर सकते हैं या दूसरे ड्रग पे शिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर अदर इम्यूनोलॉजिकल ड्रग्स लाइक मिथोट्रिक्सेड के अलावा साइक्लोस्पोरिन, अजाथायोप्रिन, एप्रीमिलास्ट अभी नया ड्रग है वो जो सबसे सेफ है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग है जो ओरल फॉर्म। इसके अलावा न्यूअर अभी अनुसंधान जो चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, तो इंटरल्यूकिन 17 जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, इंटरल्यूकिन 1 है, लाइक डिफरेंट इंटरल्यूकिन्स पे काम करते हैं, तो 17-31 पे तब ये बायोलॉजिक्स यूज होते हैं। बायोलॉजिक्स आर द लेटेस्ट मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट। जी जी जी। जैसे जितना मैं समझ पा रहा हूँ, दर्शकों को जानकारी मिल रही है सर, जैसे आपने स्टेरॉइड का शब्द लिया, एंटी कैंसर का हुआ, ये लोग मतलब जैसे ही सामने नाम आते हैं तो डर जाते हैं, स्टेरॉइड क्यों ले रहे हैं, एंटी हमें बहुत बड़ा रोग हो गया है क्या? तो ऐसे समय कैसे क्या उपाय करें, क्या समझाएं? मैं आपके नागपुर हेल्थ ट्यूब चैनल से, हेल्थ के यूट्यूब चैनल से, और अमित जी आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इसमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं। प्रॉपर गाइडेंस आपको प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर के, नहीं कि जो आजकल फेक डर्मेटोलॉजिस्ट है जो एक नॉर्मल डिग्री कुछ लेकर के बैठते हैं, तो यू शुड गो टू प्रॉपर IDWELL सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। कि मैंने जैसे बताया कि कुछ जैसे स्टीरॉइड्स टॉपिकल दी जाते हैं, तो टॉपिकल स्टीरॉइड हार्मफुल नहीं होते हैं, क्योंकि वो टॉपिकल जो थिक स्किन है उसको कंट्रोल करते हैं, डेड स्किन को रिमूव करते हैं, और वो भी मॉइस्चराइजर के साथ लगाए जाते हैं, तो थोड़ा लॉन्ग टर्म 3 हफ्ता 4 हफ्ता भी लगाए तो कोई नुकसान नहीं होता है। अदरवाइज नॉर्मल स्टीरॉइड अगर स्किन पे लगाया जाता है तो उसके दुष्परिणाम होते हैं, चमड़ी पतली हो जाती है। कुछ लोग नॉर्मली आजकल कॉस्मेटिक का फैड है तो अपना स्टीरॉइड क्रीम्स लगाते हैं यूट्यूब इस पे चैनल्स पे देख करके, तो वहाँ उनके दुष्परिणाम होते हैं। लेकिन प्रॉपर गाइडेंस से, प्रॉपर वे से लगाया जाए तो कोई दुष्परिणाम नहीं है। और मिथोट्रिक्सेड एंटी कैंसर ड्रग जो भ्रमित होते हैं लोग, उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सेफ ड्रग है, प्रॉपरली यूज किया जाए, प्रॉपर वे से डॉक्टर के गाइडेंस में, तो देयर इज नो हार्म। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव रेमेडीज फॉर द सोरियासिस, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? यस, तो डिपेंडिंग अपॉन, जैसे मैंने बोला कि स्कैल्प इन्वॉल्वमेंट है, तो हमें सोरियासिस के लिए शैम्पू अलग से आए हैं, कोल्टार, सैलिसिलिक के शैम्पूज अलग आते हैं, तो ये यूज करनी चाहिए वीकली ट्वाइस। अगर बहुत ज्यादा हार्श है तो टॉपिकल उसको हर हफ्ते में 2-3 बार यूज करना जरूरी है मिनिमम, खासकर विंटर में बहुत जरूरी है। टॉपिकल सॉल्यूशंस आते हैं जो डेड स्किन रिमूव करने के लिए, वो भी वीकली लगाने के लिए दिए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनका सीवियरिटी कैसी रहती है। तो डॉक्टर के गाइडेंस में अगर प्रॉपरली लगाया जाए अमित जी, तो वो हेल्पफुल रहता है और वो कंट्रोल रहता है, मेंटेन होता है। फिर उसके बाद ग्रेजुअली, जैसे विंटर पर्टिकुलरली एक्सासर्बेशन होता है, विंटर में जब बढ़ता है तो केयर ज्यादा करना होता है, कंपेयर टू समर और रेनी सीजन इट इज कंट्रोल। फिर सिमिलरली जैसे बॉडी में मैंने बताया कि इमोलिएंट्स जो मॉइस्चराइजर, जैसे लाइट लिक्विड पैराफिन, सॉफ्ट पैराफिन, वैक्स थेरेपी, ये जो वैक्स नहीं, ये लिक्विड पैराफिन डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑयल फॉर्म में, मॉइस्चराइजर फॉर्म में लगाए जाते हैं। उसके साथ डिफरेंट टॉपिकल थेरेपीज रहती है जो देते हैं, स्टीरॉइड, सैलिसिलिक, ये जो कि सेफ रहते हैं पर्टिकुलरली मात्रा में लगाने पर डॉक्टर के गाइडेंस में। जी डॉक्टर साहब, आपने बोला खान पान, डज द न्यूट्रिशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन ट्रीटिंग सोरियासिस? Can you tell us how Indian diet can be benefited or beneficial for the psoriasis? Yes, मैं आपके नागपुर हेल्थ यूट्यूब चैनल के माध्यम से अमित जी ये बताना चाहता हूँ कि नेचुरली डाइट का, एक्सरसाइज का, योगा का, सभी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोल रहता है। कुछ डाइट अपने जो है पर्टिकुलरली इंडियन डाइट में अगर थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट जो हमारा एक्स्ट्रा रहता है उसको कम करके प्रोटीन अगर डाइट में ऐड करें तो इम्यूनिटी अपनी अच्छी रहती है, हेल्थ अच्छा रहता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट अच्छा रहता है, और मेटाबॉलिक कंडीशन नहीं होती। क्योंकि सोरियासिस में आजकल पाया गया है कि जैसे डायबिटीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट की कुछ कंडीशंस, जैसे जिसमें सोरियासिस मॉडरेट टू सीवियर वेराइटी पाया गया। तो अगर अपन हेल्थ अच्छा रखेंगे तो ये मेटाबॉलिक जो फैक्टर्स है, रिस्क फैक्टर्स,
वो बॉडी के है बाकी के कार्डियक और दूसरे ऑर्गन को भी अच्छा रखेंगे और सोरियासिस भी कंट्रोल रहेगा। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हेल्थ खान पान बहुत जरूरी है। ओमेगा फैटी एसिड्स, विटामिन D3 ये बहुत हेल्पफुल होते हैं सोरियासिस में कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हम टॉपिकल ओरली भी देते हैं विटामिन D3 और ये ओमेगा जो सोरियासिस को कंट्रोल। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम जैसे अखरोट खाने को बोलते हैं, फ्लैक्स सीड्स है, फिश है, साल्मन फिश है, तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर डाइट होते हैं जो अपना लेने में फूड में, तो इसमें हमें ऊपर से आर्टिफिशियली कैप्सूल्स नहीं लेने पड़ते, तो वो भी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और सोरियासिस को कंट्रोल करते हैं। सर, $1 million question, can psoriasis be permanently cured? Psoriasis as such permanently is not cured, because the word when psoriasis is there, डेड स्किन जब कंट्रोल रुक जाता है तो कुछ मात्रा में सीजनल वेरिएशन जरूर होता है। आई कैन नॉट टेल परमानेंट क्योर बट प्रोविजनल क्योर, खासकर विंटर में यू हैव टू टेक केयर पर्टिकुलरली रादर देन समर या रेनी सीजन। तो आपके 4 महीने जो विंटर की यू हैव टू बी केयरफुल, बट परमानेंट क्योर आई कैन नॉट टेल सोरियासिस, प्रोविजनल क्योर टू प्रिजम्पटिव क्योर कंट्रोल। मतलब इसको क्योर नहीं कर सकते, परमानेंटली हटा नहीं सकते, लेकिन इसकी रेट ऑफ ग्रोथ को बहुत स्लो कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई बोले कि परमानेंटली नहीं है, ठीक है, सबसे मिनिमम नियर टू कंट्रोल रहेगा। उसमें क्या है कि आपके बॉडी पे चकत्ते डैंड्रफ से स्किन नहीं लेंगे, यू विल बी बेटर, बिकॉज वो विजिबल जब होते हैं तो पेशेंट थोड़ा सा ये होता है, डिमोरलाइज होता है, थोड़ा सा डिप्रेशन में जाता है कि चकत्ते लेके घूम रहा है बाहर, तो लोग किस निगाह से देखेंगे, तो थोड़ा उसे हीन भावना आती है। तो वो ना आते हुए वो मॉइस्चराइजर लगाते रहे, बाकी बैलेंस डाइट है, एक्सरसाइज है, योगा है, बाकी के जो इनडायरेक्ट डायरेक्ट बेनिफिट्स है हमारे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू विद द प्रॉपर गाइडेंस ऑफ द डॉक्टर आल्सो नेचुरली, तो सोरियासिस को हम काफी मात्रा तक कंट्रोल करके अपना जीवन नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। सर, अब थोड़ा रिसर्च के बारे में बात करते हैं। जैसे आज का रिसर्च का ही दौर है, रिसर्च टेक्नो सेवी है, रिसर्च के लिए है। डॉक्टर मुखर्जी, कैन यू टेल us about ongoing research on new techniques and remedies for the treatment of the psoriasis? मैं आपके नागपुर हेल्थ यूट्यूब चैनल के माध्यम से अमित जी बताना चाहता हूँ कि रिसर्च सोरियासिस पे बहुत अनुसंधान चलता है वर्ल्ड वाइड, अपने इंडिया में भी, और उसमें बेसिक मुद्दा ये है कि हमें टारगेट हिट करना होता है कि जो पर्टिकुलरली सोरियासिस, जहाँ मैंने आपको बताया इंफ्लेमेटरी मार्कर्स है, इंटरल्यूकिन 17, 31, उसको हिट करने के लिए बायोलॉजिक्स, काफी प्रकार के बायोलॉजिक्स, एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिससे वो इंजेक्शन बनता है जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इन्फ्लेमेशन कम करता है तो नॉर्मल अंदर बॉडी में सोरियासिस को जो कंट्रोल करने के लिए, जो डेड स्किन कंट्रोल करने के लिए नॉर्मलाइज होने लगता है। इंटरल्यूकिन सबक्यूटेनियस फॉर्म में नॉर्मली अवेलेबल होता है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिया जाता है महीने में एक बार और 2 महीने में एक बार, लाइक एडालिम्ब सेक्रेट, तो उसका इफेक्ट काफी लॉन्ग टर्म रहता है। प्रॉपर उसका टेस्ट करके, प्रॉपर बेसिक टेस्ट करके हम उसको देते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट बायोलॉजिक्स, डिफरेंट न्यूरो बायोलॉजिक्स आर अवेलेबल, तो उससे काफी मात्रा में सोरियासिस पेशेंट की लाइफ एकदम नॉर्मल हो गई है। उसके अलावा लाइट थेरेपी, जैसे बॉडी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, सोरियासिस के पेशेंट कभी कभी पूरी बॉडी की स्किन निकलती है, लाइक इरिथ्रोडर्मा में कहीं स्किन नहीं दिखती, पूरी बॉडी की निकलती, तो उन पेशेंट्स के लिए भी अपन एडमिट करके उनको हम इंजेक्शन दवाइयां देते हैं। और लाइट थेरेपी, अल्ट्रावायलेट बी जो प्रोमिनेंट होता है उसको भी हम देते हैं उसमें, तो लाइट थेरेपी से भी काफी हद में कंट्रोल होता है सोरियासिस। और ये रिसर्च जो बायोलॉजिस्ट का, ये बहुत ही एकदम मैंने हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है पेशेंट को, विदाउट एनी मच साइड इफेक्ट्स, दे आर वेरी कंट्रोल फॉर लॉन्ग टाइम। मैं दर्शकों को यहाँ पे जानकारी देना चाहता हूँ कि सर सोरियासिस के रिसर्च से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। नागपुर का मेडिकल कॉलेज पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है, और उनका डिपार्टमेंट डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट, और सर डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, और उनका बहुत लगाव है इसके रिसर्च से। तो सर, ये इसकी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। अब एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली बोला जाए तो, आपने जब सोरियासिस हो जाता है सर, तो वो व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता है, और एक क्वेश्चन आ रहा है इस पर, ये होता है कि हाउ टू टेक केयर ऑफ द मेंटल हेल्थ ऑफ द पेशेंट हैविंग द सोरियासिस। सोरियासिस को किसी अछूआछूत की बीमारी नहीं समझना चाहिए। जैसे पहले एक सफेद दाग होता था, कोढ़ की बीमारी, लोग छुआछूत समझते थे। लेप्रोसी वाज आल्सो ए स्टिग्मेटस डिजीज लॉन्ग बैक, तो जो अभी मुख्य धारा में हम उनको साथ में रखते हैं। गवर्नमेंट के गाइडलाइन से नेशनल प्रोग्राम चालू है, पेपर के माध्यम से, कम्युनिकेशन चैनल्स के माध्यम से हम सभी को बोलते हैं कि सफेद दाग हो, लेप्रोसी हो, सोरियासिस हो, दे आर नॉट कंटेजियस।
तो पेशेंट आपके साथ रह सकता है प्रॉपर, उनको एक छुआछूत की फीलिंग नहीं आनी चाहिए, एक अस्पृश्यता की फीलिंग नहीं आनी चाहिए, ताकि वो सोसाइटी से अलग फील करे, वो सोसाइटी के मुख्य धारा में चले। तो उसके लिए हम उसके साथ में रहकर उसके पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को बढ़ाना चाहिए, उसको पॉजिटिवली देखना चाहिए, क्योंकि सोरियासिस इज नॉट कंटेजियस फर्स्ट थिंग, इट इज नॉट ए छुआछूत बीमारी, तो इट इज ऑटोइम्यून कंडीशन विच पेशेंट सेल्फ उन्हीं को होता है, जिनको पेशेंट को होता है, तो वहीं चक्कर पे अलग लगा सकते हैं। तब उनका खान पान थोड़ा ध्यान रखें, उनका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बिल्ड करें, प्राणायाम से, योगा से, मेडिटेशन से, मेडिटेशन हेल्प्स वेरी लॉट। सो ये चीज़ों से काफ़ी उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, घर के लोगों का साथ मिलता है, बाहर जाता है सोसाइटी में तो ऑफिस में जहाँ उनके कलीग्स होते हैं उनके साथ भी पॉजिटिव डेवलपमेंट, उनका भी एक सोशल अवेयरनेस करना चाहिए, सोशल अवेयरनेस के माध्यम से उनको को बताना चाहिए कि भाई नहीं, दिस इज नॉट कंटेजियस, आप इन्हें छुआछूत करना समझे, तो वो अपने को मुख्य धारा में जोड़ के चलेगा, ताकि उसका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रहेगा, तो जिस तरह से उसकी लाइफ स्मूथ चलेगी। सर एक लास्ट क्वेश्चन, योगा योगा भारतवर्ष अपना विश्व गुरु योगा के माध्यम से बन रहा है सर, और विश्व गुरु है भी योगा के लिए, तो सर कैन योगा एंड एक्सरसाइज आल्सो बी इम्पोर्टेंट टू ट्रीटमेंट फॉर द सोरियासिस? यस डेफिनेटली, इम्यूनिटी जब बढ़ाता है, ये सब चीज़ें पॉजिटिव एटीट्यूड लाते हैं तो इम्यूनिटी अच्छी रहती है, तो कोई भी डिजीज कंट्रोल में रहती है और ट्रीटमेंट का पॉजिटिव आउटकम बहुत जल्दी मिलता है। तो योगा से बॉडी का जो अपना ये लचीलापन आता है, जो इम्यूनिटी बढ़ाता है, पॉजिटिव मेंटल फ्रेम रखता है, उसी तरह से एक्सरसाइजेस भी कुछ हेल्पफुल होती है जो पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करती है। तो बॉडी में नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव हार्मोन, नेगेटिव केमिकल्स काफ़ी कम हो जाते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन कम होता है, स्ट्रेस कम होता है, तो रिस्पॉन्स टू डिजीज और इवन नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ डिजीज इज वेरी स्मूथ। तो आई थिंक दिस ऑल थिंग्स हेल्प इन द डिजीज पैटर्न वेयर द स्ट्रेस और ऑटोइम्यून कंडीशंस आर देयर। सर अब लास्ट में आपका एक्सक्लूसिव मैसेज फॉर नागपुर हेल्थ यूट्यूब व्यूअर। हाँ, मैं आपके नागपुर हेल्थ यूट्यूब चैनल से माध्यम से अभी ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ इम्यूनिटी कम है, जहाँ ऑटोइम्यून कंडीशंस या कोई भी डिसीज से लड़ने के लिए हमें पहले तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, पॉजिटिव बैलेंस लाइफस्टाइल, खान पान अच्छी तरह रखें, कि ना कि अल्कोहल ड्रिंक्स जो इम्यूनिटी को कम करते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज को बढ़ाते हैं, स्ट्रेस है, सो ऑल दिस थिंग्स हैव्स टू बी कंट्रोल, पॉजिटिव मेंटल के साथ, बैलेंस डाइट के साथ, हेल्दी फूड के साथ और प्रॉपर लाइफस्टाइल पैटर्न अपना करके हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। दर्शकों, आपको ये सारी जानकारी बहुत उपयोगी सिद्ध होगी ऐसा हमारा मानना है। आप स्वस्थ रहें और समाज को स्वस्थ रखने में अपना सहयोग करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस नागपुर हेल्थ यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।